हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। दोस्तों, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ चुका है, अब 22 से 25 हजार रुपए तक मिलेगा। इसी बीच संभल सीओ का समर्थन किया है सीएम योगी ने। 52 जुम्मा और होली पर बयान दिया था। इसके साथ ही होली पर कई सारे नियम बन चुके हैं। योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला किया है, इसके बारे में भी जानेंगे। और आज पेंशन दोस्तों आ चुकी है। बहुत सारे लोगों को पेंशन मिल गई, चाहे वृद्धावस्था का हो या दिव्यांग का हो, पेंशन खाते में आ चुका है। जिनको नहीं मिला उनको क्या करना होगा, और आज भी कई जिलों में पेंशन राशि जारी की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस होली में सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है और खाते में पैसा भी डालेगी। आइए तमाम बड़ी खबरें जानते हैं, हमारे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात कर ले दोस्तों शिक्षा मित्रों का और अनुदेशकों का, तो इनकी वेतन में 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। होली के पहले योगी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। उत्तर प्रदेश के 1,43,000 से ज्यादा शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को बड़ा लाभ हुआ है। होली से पहले ही काफी बड़ा तोहफा मिल गया है। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से शिक्षा मित्रों का मानदेय 25,000 रुपए प्रति महीना और अनुदेशकों का मानदेय 22,000 रुपए प्रति महीना किए जाने वाला है। होली से पहले मानदेय बढ़ोतरी को लेकर सरकार की तैयारी हो चुकी है, जल्द ही इसका ऐलान होगा। होली से पहले मंजूरी होते ही योगी कैबिनेट बैठक में भेजा जाने वाला है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, यूपी विधानसभा में मानदेय का मुद्दा उठाया गया था और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र के मानदेय बढ़ाए जाने को स्वीकार कर लिया गया है। योगी बोले, संभल सीओ ने ठीक कहा है, जुम्मा 52 दिन पड़ता है और होली एक बार आती है। पुलिस अफसर पहलवान है, अपने लहजे में बोलेगा तो कुछ को बुरा लग सकता है। जी हां दोस्तों, सीएम योगी ने संभल सीओ अनुज चौधरी का खुलकर समर्थन किया है। योगी ने कहा, जो हमारा पुलिस अधिकारी है वो एक पहलवान है, अर्जुन अवार्डी है, पूर्व ओलंपियन रह चुका है। अब पहलवानी के लहजे में बोलेगा तो लोगों को बुरा लग सकता है, तो उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। एकदम सही कहा है सीओ अनुज चौधरी ने। दरअसल अनुज चौधरी ने बयान दिया था कि साल भर में 52 जुम्मे पड़ते हैं, एक दिन अगर नमाज घर पर पढ़ ली जाएगी तो कुछ बुरा नहीं होगा। शहर मुफ्ती ने भी कर ली अपील, जहां रंग खेला जा रहा वहां ना जाए। जुम्मे की नमाज 1 घंटे देरी से होगी। होली और जुम्मे की नमाज एक दिन 14 मार्च को। इसे लेकर अलीगढ़ के शहर मुफ्ती मोहम्मद खालिद हमीद ने शहरवासियों से अपील की है कि जहां रंग खेला जा रहा वहां पर ना जाएं। जिन मस्जिदों के पास होली खेली जा रही वहां जुम्मे की नमाज 1 घंटा देरी से पढ़ाई जाएगी। यूपी के हैं कोटेदार के पास जाएंगे राशन लेने के लिए मार्च महीने में, तो आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बल्कि आपको बता दें कि अगर आपके यूनिट ब्लॉक हुए हैं तो आपको कोटेदार एकदम आखिरी में राशन देगा। इसका कारण भी वही समझाएगा। इस बार राशन कार्ड पर गेहूं चावल के साथ बाजरा मिलेगा। चावल का कोटा कम कर दिया गया है, गेहूं भी कम मिलेगा। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो खबर बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार ने कई सारे नियम बदल दिए हैं। अब आप फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए भी ई-केवाईसी करा पाएंगे। इस बार त्योहारी सीजन है, होली पर राशन कार्ड धारकों को गेहूं चावल और चीनी मिलेगा। और अंत्योदय कार्ड धारक हैं तो आपको दोस्तों गैस सिलेंडर सरकार दे रही है। आप आवेदन कर लीजिए। उज्ज्वला योजना के धारकों को फ्री गैस सिलेंडर सरकार होली के पहले देगी। अगर आप भी यूपी के हैं तो आपको फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। अगर आप दिल्ली के हैं तो आपको इस मार्च महीने में फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा। वहीं पे योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। यूपी में 10 से 25 हजार मूल्य के स्टाम्प पेपर चलन से बाहर हो जाएंगे। होली से पहले योगी सरकार की मंत्रिपरिषद की मीटिंग में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें स्टाम्प पेपर को लेकर भी बड़ी खबर आई है। इसके साथ ही ई स्टाम्प का उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में 5,630 करोड़ रुपए से अधिक स्टाम्प की बीड आउट की गई है। पुराने स्टाम्प 31 मार्च 2025 तक मान्य होंगे। इसके बाद इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के नाम पर होगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना। इस पर भी बड़ा फैसला हुआ है। वहीं सैफई में आयुर्विज्ञान यूनिवर्सिटी में ऑप्स एंड गायनी ब्लॉक के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। वहीं लखनऊ समेत कई जिलों में जमीनों के सर्किल रेट का पुनरीक्षण कराएगी योगी सरकार। योगी मंत्रिमंडल ने दी है मंजूरी। उत्तर प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार लखनऊ समेत कई जिलों में जल्द ही जमीनों के सर्किल रेट का पुनरीक्षण करने जा रही है। कैबिनेट मीटिंग में योगी सरकार ने सोमवार को इसकी मंजूरी भी दे दी है। तो आखिरकार दोस्तों, अगर हम भी एसबीआई पर 46 दिन की एफडी करते हैं, 2 लाख रुपए जमा करते हैं, तो मैच्योरिटी पर कितना रुपए मिलेगा? भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। अब एसबीआई अपने ग्राहकों को एफडी पर गजब का ब्याज दे रहा है। दरअसल 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी कराई जा सकती है एसबीआई में, और इस बीच 46 दिन की एफडी पर सामान्य नागरिकों को 5.5%, वरिष्ठ नागरिकों को 6% का ब्याज मिलता है। अब 46 दिन के लिए एफडी करते हैं 2 लाख रुपए का, तो कितना ब्याज आपको मिलेगा?
मतलब कितना लाभ मिलेगा, तो 2,01,381 रुपए आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर 46 दिन में 1,381 रुपए का फायदा होगा। 46 दिन की एफडी पर 1,506 रुपए भी आपको मिलेगा अगर आप सीनियर सिटीजन हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने ग्राहकों को दिया झटका, फिक्स डिपॉजिट पर घटा दिया है ब्याज। कस्टमर है तो आपको बड़ा झटका लगेगा। 10 मार्च 2025 से नियम लागू हो गया है। एयू ग्रीन फिक्स डिपॉजिट की नई ब्याज दरें लागू हो गई हैं। नई दरें 10 मार्च को लागू हुई हैं। सामान्य नागरिकों को एफडी पर अब कम ब्याज मिलेगा। अब आप यहाँ पे एफडी का रेट देख सकते हैं, चाहे वो 7 दिन से 1 महीने का हो या 1 महीने से लेकर 16 दिन 3 महीने तक का हो। इस पर ब्याज काफी ज्यादा पहले मिलता था, लेकिन अब 0.50% तक घटा दिया गया है। अब पेंशन अमाउंट पर भी बड़ी खबर आ गई है। होली से पहले पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। पेंशन में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है सरकार। अब हर महीने मिल सकता है इतना पैसा। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, कल्याण निधि पेंशन में नहीं की जाएगी कोई कटौती, वृद्धि करने पर विचार कर रही है सरकार। और इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन भी खाते में पहुंच चुका है। जिन लोगों के खाते में नहीं पहुंचा, कॉमेंट आज ही कर दीजिए। आपको बता दें आज 12 तारीख है और आज भी पेंशन पहुंचने का कई जिलों में इंतजार जो है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सरकार पेंशन होली से पहले दे रही है। हर महीने का 1,000 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए वृद्धा, दिव्यांग और निराश्रित लोगों को मिल रहा है, जो अब खाते में पहुंचा है। बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट भी हमको भेजा पेंशन राशि का, तो उनको पेंशन मिल चुकी है। वृद्धावस्था पेंशन सबसे पहले फरवरी में ही आई है, बाकी जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन होली से पहले मिल चुकी है। दोस्तों अगले महीने से 18 लाख लोगों की पेंशन आना बंद हो जाएगा। इसकी वजह आपको बता दें तो राजस्थान में राज्य और केंद्र सरकार दोनों मदों में पेंशन पाने वाले कुल पेंशन भोगियों की संख्या 91 लाख है। अब 73 लाख लोगों ने फिजिकल वेरिफिकेशन कराया है, बाकी 18 लाख लोगों ने इसमें कोई रुचि नहीं रखी। अब वो पेंशन धारक पेंशन राशि से बाहर हो सकते हैं, उनको पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। तो 64 साल बाद होली और रमजान एक ही दिन पड़ रहा है, यानी शुक्रवार को। पुलिस अफसर हाई अलर्ट पर है। संवेदनशील शहरों में ड्रोन से निगरानी होगी। होली साल में एक बार पड़ती है। जुमे की नमाज तो हर सप्ताह आता है, स्थगित भी हो सकता है। कोई बाध्यकारी तो है नहीं। अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर पर पढ़ सकता है। जरूरी नहीं कि वो मस्जिद में ही जाए। जाना है तो रंग से परहेज न करे, ऐसा सीओ अनुज चौधरी ने कहा था। उसी के बाद से ये लगातार तूल पकड़ा है मामला। लेकिन दोस्तों 1961 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब होली के त्योहार और रमजान के महीने का शुक्रवार एक ही साथ पड़ा है। तो ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 5.61% गिर चुका है। कंपनी के शोरूम पर छापेमारी पड़ी। ट्रांसपोर्ट अधिकारियों ने व्हीकल जब्त कर लिया है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मेकर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शोरूम पर छापेमारी पड़ी। खबरों के बाद सोमवार को कंपनी का शेयर लगभग 5.5% गिर गया। ये 3 रुपए नीचे गिरने के बाद 53.26 पर बंद हुआ है। वही फरवरी में घरेलू वेज थाली की कीमत 1% घट गई। टमाटर और एलपीजी की कीमतों के घटने का इसका असर है। नॉन वेज थाली सालाना आधार पर 6% महंगी हुई है। भारत में एक घरेलू वेजिटेरियन थाली की कीमत फरवरी में 1% घटकर 27 रुपए के करीब पहुंची। पिछले साल फरवरी 2024 में वेज थाली 27 रुपए 50 पैसे के आसपास थी। कीमत थोड़ा सा राहत दी है। तो लखनऊ में अब आज से बदलेगा हवा। मार्च में 4 दिन तक चलेगी हीट वेव। तेजी से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में होगी बढ़त। लखनऊ में मौसम साफ होने की वजह से तेज धूप निकली है और 4-5 दिन तक तापमान अधिकतम रहेगा। होली में भी कड़क धूप रहेगी। होली खेलने में मजा आएगी, क्योंकि न्यूनतम पारा जहां 19 डिग्री है तो अधिकतम 35 डिग्री तक जाएगा। गर्मी का पूरा एहसास होगा। यूपी में 5600 करोड़ के स्टाम्प रद्द हो गए हैं। गेहूं का रेट 150 रुपए बढ़ाया गया। बलिया में मेडिकल कॉलेज बनेगा। योगी कैबिनेट ने 17 प्रस्ताव पास किए हैं। 6500 गेहूं खरीद केंद्र भी खोले जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के कोषागार में 5360 करोड़ के स्टाम्प रद्द हो गए हैं। ये स्टाम्प 10,000 से 25,000 रुपए के थे। स्टाम्प शुरू होने के चलते इनकी कोई उपयोगिता नहीं बची है। वहीं जेल की 14 एकड़ भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को दी जा रही है। सैफई मेडिकल कॉलेज में 300 बेड बढ़ाए जा रहे हैं और 1 अरब 76 करोड़ रुपए इस पे दिए जाएंगे। इन प्रस्तावों पर भी मुहर लग गई है। जरा आप देख सकते हैं, एक नजर बना सकते हैं। लखनऊ होली के दिन जुमा की नमाज पर बदला समय। मौलाना सैफ बोले, सिया समुदाय 2 बजे अदा करे नमाज, सबकी भावनाओं का हो सम्मान। यूपी में होली को लेकर मेडिकल सेवाएं अलर्ट हो चुकी हैं। लखनऊ के अस्पतालों के बेड रिजर्व हैं। इमरजेंसी सेवाओं को राउंड द क्लॉक दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है। लखनऊ में बिक रही मिलावटी मिठाई, सावधान रहिए। खोवा में स्टार्च, सोडा, यूरिया, डिटर्जेंट जैसे खतरनाक केमिकल मिलाए जा रहे हैं। इसकी पहचान जरूर कर ले। लखनऊ में ही बिक रहा है, इसका मतलब कि अन्य जिलों में, आसपास के जिलों में अलर्ट है। इसलिए आप नकली सामान लेने से बचिएगा।
तनिष्क शोरूम में 25 करोड़ के गहने लूटकर भाग गए बदमाश, 2 को गोली मारकर 2 झोला ज्वेलरी बरामद हुई। 4 बदमाशों की तलाश जारी है। विजुअल आप देख सकते हैं किस प्रकार से तनिष्क शोरूम में 25 करोड़ के गहने लूटकर भागे हैं बदमाश। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर के लिए सुबह 6 बजे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।